नेटवर्थ और सही इन्वेस्टमेंट। आधी छोड़ पूरी को तावे, पूरी मिले ना आधी पावे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मेघा कुमावत और आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उभारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए उनकी माली हालत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कैलकुलेशन स्टूडियो, टीवी, उनके महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, जूते, घड़ियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोन वाले कॉलम में, अपने संपत्ति वाले कॉलम होता है ना, उसमें लिख दिया गया, एसेट में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा मेरे पास इतनी चीज़ें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था। लोन कम्युनिटी को ये बात एकदम भी समझ में नहीं आई। वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास नॉर्मल सी नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता है। हाँ, उन्होंने जो महंगे कपड़े, खेल का सामान था, उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाइयाँ आती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। कहते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा अचंभा होता है किसी को ये बोलते हुए कि उनकी नेटवर्क करोड़ों लाखों रुपए हैं, क्योंकि नेटवर्क का एक सटीक न होना एक कारण है। तो ये जिस वक्त आप अपनी संपत्ति, नेटवर्क को बेचना शुरू करते हैं ना, उसका प्राइस, उसका दाम बहुत कम हो चुका होता है ना, ऊपर से उनको आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीज़ें आपको पैसे को संकट में डाल देती है, गरीबी में फंसा देती है। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेचते, एसेट बेचते हैं। पहले तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचते हैं जो कि सच कहे तो बहुत ही कम बिकती है, और अगर बिकती भी है तो उन पे टैक्स लगता है। इस तरह से एक बार फिर से सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है, बैंक अपना हिस्सा ले लेता है और जो काम कर रहा होता है वो कर्ज में डूब जाता है। तो इससे सीख यही है कि इस सारी चीज़ों में फंसने से बढ़िया अपने काम से काम रखिए। वो कर रहे हैं वो करते चलिए, कुछ भी छोड़िए नहीं। पर हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ा एक्स्ट्रा समझदारी से, फाइनेंशियल लिटरेसी से पैसे को यूज़ करने का, पैसे को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके एसेट बनाते जाइए। पर हाँ, ऐसी चीज़ें को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत घर लाने पे कम हो जाती है, कि ये चीज़ें कभी भी एसेट नहीं हो सकती। गरीबी से दूर रहने का एक यही तरीका है कि अपने खर्चे कम ले, अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और घटा ले, मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दे जिससे इनकम ज़्यादा हो। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सही जगह का निवेश करने का क्या मतलब है, सही इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा काम कीजिए जिसकी आपकी मौजूदगी की ज़रूरत ना हो। स्टॉक बाउंड खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को भ्रम करने में पैसे खर्च करें, एजुकेशन में, जैसे कि म्यूज़िक, पेटेंट, स्पोर्ट्स और ऐसी हर चीज़ जो कि कीमती है, जिसको खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उसमें पैसे लगाने होते हैं। उस हर चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जहाँ इन्वेस्ट करें हमेशा ध्यान रखें उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी को इमारतों से था, तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया।